हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके Q4 के रिजल्ट काफ़ी मजबूत देखने को मिले हैं। ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर भी काफ़ी शानदार ग्रोथ दिखाई है। कंपनी ने जो खुद का गाइडेंस रखा था उससे भी काफ़ी मजबूत रिजल्ट आए हैं और आने वाले जो हम लोग को साल देखने को मिलेगा उसके लिए भी गाइडेंस कंपनी ने बढ़ा दिया है, जो कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। तो कौन सी वो कंपनी है, रिजल्ट कैसे हैं और आगे उसमें कैसा मोमेंटम रह सकता है, सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है आदित्य इन्फोटेक, जिसका काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। सीपी प्लस सीसीटीवी कैमरा बनाने वाली ये कंपनी है। इसमें और भी कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। तो कंपनी के आए हैं रिजल्ट काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे, कंपनी ने ₹1.64 के डिविडेंड का ऐलान किया है, जो 30 दिन के भीतर हम लोगों को खाते में आते देखने को मिलेगा। इसके अलावा कंपनी की तरफ से आदित्य इन्फोटेक ताइवान एक इनकी कंपनी, होली ओन सब्सिडरी कंपनी है। यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए भी मंजूरी दे दी है। अब बात करेंगे कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर के बारे में, कंपनी ने किस प्रकार के नंबर रिपोर्ट किए। तो दोस्तों, ये है कंपनी के रिजल्ट, कंसोलिडेटेड है। एक चीज़ और नोट करना है आपको, ये रुपीज़ इन मिलियन है, लेकिन मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, कंपनी का जो मेन बिजनेस है, यानी कि रेवेन्यू किस तरीके का आ रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कंपनी का रेवेन्यू अगर देखें, इस बार कंपनी ने जो Q4 में रिपोर्ट किया है, ये रिपोर्ट किया 1422 करोड़ का, जो काफ़ी चौंकाने वाला है। पिछले साल कितना था? 977 करोड़ था। तो पिछले साल की तुलना में काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ। पिछले क्वार्टर में ये 1140 करोड़ के आसपास था और पिछले क्वार्टर की तुलना में भी काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ। कंपनी का टोटल रेवेन्यू देखें अगर, तो 1423 करोड़ का इस बार देखने को मिला है, जो पहले 977 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। पिछले क्वार्टर में 1143 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ से भी हम लोग को काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। कंपनी के खर्च की बात करें, जो कंपनी ने एक्सपेंस किया है, ये भी देख सकते हैं, ये भी हम लोग को उसी के अकॉर्डिंग बढ़कर आते देखने को मिला। 1165 करोड़ का कंपनी ने खर्च किया है, जो पहले 880 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में ये हम लोग को लगभग 990 करोड़ के आसपास 999 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। तो खर्च भी कंपनी का उसी के अकॉर्डिंग बढ़कर आया, पिछले साल की तुलना में भी और पिछले क्वार्टर की तुलना में भी। तो कंपनी के अगर टोटल जो रेवेन्यू, इसमें से टोटल एक्सपेंस को माइनस करेंगे दोस्तों, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स सामने आता है। तो इसको अगर देखा जाए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखें कंपनी का कितना है, 227 करोड़ के आसपास कंपनी ने रिपोर्ट किया, जो पहले 74 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में ये 127 करोड़ के आसपास था। तो पिछले साल की तुलना में काफ़ी शानदार ग्रोथ, पिछले क्वार्टर की तुलना में काफ़ी शानदार ग्रोथ। अब बात करेंगे दोस्तों, कंपनी के हाथ में टैक्स वगैरह वगैरह देने के बाद कितना पैसा आया, ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो टैक्स वगैरह देने के बाद, सारे एडजस्टमेंट वगैरह देने के बाद, कंपनी के पास में जो इस बार नंबर आए हैं वो है 170 करोड़ का। कंपनी ने इस बार पैट रिपोर्ट किया, जो पहले 54 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 95 करोड़ था। तो पिछले साल की तुलना में 200% से ज़्यादा की ग्रोथ, पिछले क्वार्टर की तुलना में भी कंपनी ने काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है। अगर कंपनी का ईपीएस की बात की जाए, तो ईपीएस भी आप लोग देख सकते हैं, पिछले साल की तुलना में 5 था, 5 से बढ़कर सीधा 14 हुआ, यानी कि लगभग 3 गुना के आसपास। पिछले क्वार्टर में देखा जाए 8 था, 8 से 14 हुआ है। तो यानी कह सकते हैं यहाँ पर भी हम लोग को 70-80% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, सीपी प्लस यानी कि आदित्य इन्फोटेक ने काफ़ी तोड़फोड़ ज़बरदस्त रिजल्ट पेश किए हैं। अब बात करेंगे कंपनी के उस चीज़ के बारे में कि गाइडेंस कैसा था कंपनी ने जो दिखाया था और किस तरीके के नंबर आए हैं और आगे को लेकर कंपनी का क्या गाइडेंस है, कंपनी ने किस किस कंपनी के साथ में पार्टनरशिप की है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, कंपनी की तरफ से एक और प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिला, ये आपको भी डिटेल में जाकर स्टडी करना चाहिए। कई सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, कंपनी को लेकर जो सबसे बड़ा जो दिक्कतें होती हैं कि चाइना के ऊपर जो कंपनी की डिपेंडेंसी है, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठते हैं। अब इस पर कंपनी की तरफ से कहा गया कि चाइना के ऊपर ये अपनी निर्भरता को कम कर रहे हैं। इसकी वजह से दोस्तों इन्होंने
क्वालकॉम, सोनी, रियलटेक और नोवाटेक के साथ में इन्होंने करार किया है और इनके साथ में ये दोस्तों कंपनी आगे चल के अपना काम करने वाली हैं। सेमीकंडक्टर को लेकर इन्होंने एल&टी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के साथ में जॉइंट वेंचर किया है, तो यहाँ पर भी ये काम करेंगे। क्वालकॉम टेक्नोलॉजी के साथ में इन्होंने दोस्तों एआई को लेकर करार किया है और केबल बनाने के लिए दोस्तों इन्होंने ओरिएंट केबल के साथ में जॉइंट वेंचर किया है। तो यानी कि केबल इंडस्ट्री में भी दोस्तों ये कंपनी आगे चल के अपना काम कर रही है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपनी एआई आधारित सर्विलांस और वीडियो एनालिटिक्स सॉल्यूशन पर भी काम कर रही है। क्लाउड, आईओटी, कॉमन मोबाइल ऐप प्लेटफॉर्म को भी विकसित कंपनी कर रही है। साथ ही कंपनी का जो हम लोग को एक प्लांट देखने को मिलता है, जो कंपनी ने कदापा में एक प्लांट बनाया है, वहाँ पर भी 25 लाख यूनिट प्रति माह बनाने की दोस्तों एक तरीके से क्षमता इस्टेब्लिश हो चुकी है और FY 2028 यानी FY 2028 में इसकी कैपेसिटी को दोगुना करने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, हम लोग को लगभग 25 लाख यूनिट प्रति माह बनने के ये लिए यहाँ पर कैपेसिटी हो चुकी है और इसको दोस्तों आगे चल के ये और भी बढ़ाने वाले हैं। साथ ही दोस्तों कंपनी की तरफ से ये भी कहा गया है कि आगे चल के कंपनी और भी कई सारे सेगमेंट में एंट्री कर सकती है, तो ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों कह सकते हैं कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। कंपनी के फिलहाल 75 पार्टनर हैं और इसके अलावा देखा जाए कंपनी ने कई सारे कैंपेन के साथ में करार किया है। अब बात करेंगे दोस्तों उस चीज़ को लेकर जो आगे चल के कंपनी के ऊपर और भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि FY 27 में इसके जो कैमरे हैं CP+ जिसको बोला जाता है, इसके प्राइस हाइक होते देखने को मिल सकते हैं क्योंकि सेमीकंडक्टर और मेमोरी चिप की कमी चल रही है। DDR3 प्रोडक्शन बंद होने से सप्लाई पर असर पड़ा है। CCTV और सिक्योरिटी प्रोडक्ट की कीमतें FY 27 तक बढ़ सकती हैं। कंपनी की तरफ से कहा गया कि धीरे धीरे प्राइस इंक्रीज ग्राहकों के पास किया जाएगा, यानी कि कंपनी सीधा सीधा अपने प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाएगी, तो इससे भी आगे चल के कंपनी की काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। अब बात करेंगे दोस्तों कंपनी का EBITDA वगैरह कितना रहा, क्या क्या चीज़ें रही हैं, पहले इसको नोट करके रख लेते हैं। तो रेवेन्यू अगर देखें कंपनी का, तो दोस्तों अगर मोटा मोटा देखें तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर 45% की ग्रोथ देखने को मिली, जो काफ़ी अच्छा है। 977 करोड़ से बढ़कर 1422 करोड़ के आसपास देखने को मिला। कंपनी का अगर EBITDA मार्जिन देखें तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। 18% कंपनी का EBITDA मार्जिन रहा है इस बार, जो पहले 10% के आसपास था। और हम लोग को EBITDA में 162% की ग्रोथ देखने को मिली, 98 करोड़ से बढ़कर 258 करोड़ देखने को मिला। इसके अलावा कंपनी का अगर पैट देखें, यानी कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट रिपोर्ट किया, देख सकते हैं आप लोग 169 करोड़ का पैट देखने को मिला है हमें, जो पहले 55 करोड़ था। इसमें 207% की ग्रोथ देखने को मिली है, तो ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं काफ़ी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी ने किस पैरामीटर के हिसाब से नंबर रिपोर्ट किए। तो कंपनी का जो हमें गाइडेंस देखने को मिल रहा था, गाइडेंस था 3,900 करोड़ से लेकर 4,100 करोड़ के आसपास का, तो गाइडेंस को भी कंपनी ने बीट किया है। 4,221 करोड़ का पूरे वित्त वर्ष में कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट की, यानी कि जो कंपनी ने खुद से एस्टिमेट दिया था उसको ही इन्होंने बीट कर दिया है। साथ ही कंपनी ने EBITDA मार्जिन को लेकर जो गाइडेंस दिया था वो कितना था, 11 से 12% के आसपास था और पूरे वित्त वर्ष में 13.7% का इन्होंने मार्जिन रिपोर्ट किया, यानी कि इसको भी उम्मीद से बेहतर इन्होंने रिपोर्ट किया। कंपनी का अगर गाइडेंस देखें एडजस्टेड पैट को लेकर, जो हम लोग को परसेंटेज में देखने को मिलता है, ये 7% से 7.5% का इन्होंने गाइडेंस दिया था, उससे भी बेहतर 8.7% पर ये रिपोर्ट किया है। तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिला। पिछले साल से FY 25 से भी कंपेयर करेंगे तो यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा बढ़कर ही हमें आते देखने को मिला। अब बात करेंगे कंपनी ने आगे के जो हम लोग को कामकाज देखने को मिलेगा, FY 27 को लेकर क्या गाइडेंस दिया है। अभी हाल फिलहाल में कंपनी की तरफ से गाइडेंस दिया गया था कि 5,350 करोड़ से लेकर कंपनी 5,550 करोड़ तक का रेवेन्यू कर सकती है। तो कंपनी की तरफ से इस गाइडेंस को भी अब बढ़ा दिया गया, इसको 6,000 करोड़ से लेकर 6,500 करोड़ कर दिया गया है। तो काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ का अनुमान कंपनी को लग रहा है। और दोस्तों कंपनी की तरफ से जो हम लोग को एक तरीके से EBITDA मार्जिन का जो गाइडेंस देखने को मिला था, अभी 12 से 13%, इसको भी बढ़ाकर 14 से 15% कर दिया है। और एडजस्टेड पैट का मार्जिन को 7.5 से 8.5% था पहले, इसको भी 8.5 से बढ़ाकर 9.5% कर दिया है। तो ओवरऑल कह सकते हैं ये भी हम लोग को काफ़ी ज़बरदस्त दोस्तों गाइडेंस देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिलने वाला है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इस कंपनी में हमें देखने को मिली, जो कंपनी का क्रेडिटर डे है दोस्तों, ये भी हम लोग को घटकर आते देखने को मिला। FY 25 में ये 157 दिन था, अब ये घटकर 138
दिन हो चुका है, 19 दिन की यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली, यानी कि जो एक तरीके से उत्पाद बेचने के बाद पैसा आता है उसको भी अब ये घटा दिया गया, तो ये भी कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो ओवरऑल अगर देखें सीपी प्लस यानी आदित्य इन्फोटेक के नतीजे काफ़ी तोड़फोड़ हैं, काफ़ी मजबूत हैं और ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर भी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर भी, अनुमान से भी काफ़ी बेहतर जो कंपनी का गाइडेंस था उसको भी कंपनी ने फुलफिल किया है। और आने वाले वित्त वर्ष के लिए भी कंपनी की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त टारगेट बढ़ाया गया है, गाइडेंस बढ़ाया गया है, जो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। तो दोस्तों कल तो बाज़ार बंद रहेंगे, लेकिन फ्राइडे को जब बाज़ार खुलेंगे तो इस कंपनी में काफ़ी ज़बरदस्त हम लोगों को माहौल देखने को मिल सकता है। तो आदित्य इन्फोटेक, इसके ऊपर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।